तो झारखंड में अब ईडी और सीबीआई सीधे किसी पदाधिकारी को समन या पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह फैसला हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बता दें कि झारखंड से पहले यह व्यवस्था पश्चिम बंगाल में लागू है और अब इस फैसला के अनुसार राज्य कर्मियों को अगर कोई जांच एजेंसी समन भेजती है तो उन्हें अपने विभाग के प्रमुख को इसकी सूचना देनी होगी। वहीं बता दें कि विभाग के प्रधान या जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को देगी, जिसके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कानूनी सलाह लेंगे और फिर इस कानूनी सलाह के आधार पर मांगी गई सूचना जांच एजेंसी को दी जाएगी। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है झारखंड की कैबिनेट की बैठक में। बताते कि झारखंड में अब ईडी और सीबीआई सीधे किसी पदाधिकारी को समन या पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है और इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी और यह फैसला हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। तो हमारे साथ इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं। अंजनी, हेमंत सरकार की कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया गया है। केंद्र की किसी भी जांच एजेंसी के सामने डायरेक्ट कोई भी अधिकारी पेश नहीं होंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, कल का जो दिन था, कैबिनेट की बैठक थी, 34 प्रस्ताव थे, लेकिन यदि आप देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव पारित हुआ है, अब ये एक जो प्रस्ताव में ये कहा गया है कि यदि ईडी सीबीआई, देखिए ईडी और सीबीआई जांच एजेंसियों का नाम नहीं लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि बाहरी एजेंसी यदि किसी को सम्मन करती है, अधिकारी हो या कर्मचारी हो राज्य सरकार का, तो उसे अपने विभाग के प्रधान सचिव को पहले सूचना देनी होगी और उसके बाद इन तमाम चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी को एक नोडल मतलब विभाग बनाया गया है। उससे फिर राय मशवरा लेने के बाद जो है किसी भी तरह के यदि जांच एजेंसियों के द्वारा कोई पेपर्स की मांग की जाती है तो वो बिना इन अनुमति लिए बिना कोई भी पेपर्स ये जांच एजेंसियों को नहीं सौंपना होगा। सरकार ऐसा मानती है कि ऐसे होने से कार्य में बाधा होती है और जो नियमानुसार जो तमाम चीज़ें चलती हैं उसमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है। लेकिन अंजनी, कह सकते हैं कि जिस तरह से ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी झारखंड में देखने को मिल रही है, उसका ये तोड़ निकाल करके लाई है हेमंत सरकार। और देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से ईडी और सीबीआई की जो दबिश बढ़ी है और कहीं ना कहीं सरकार ऐसा मानती है कि बेवजह जो है इन तमाम एजेंसियों के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है, ऐसा सरकार मानती है और यही वजह है इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा फैसला है। देखिए, आप देखेंगे भारत में इससे पहले जो है पश्चिमी बंगाल में ये नियम लाया गया था और कुछ समय के लिए बिहार में भी था, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जांच एजेंसी का भी एक बड़ा दायरा होता है, तो वो किसी स्टेट या ये के परिप्रेक्ष्य में नहीं आता। तो जांच एजेंसियां जांच कर सकती है, डिमांड पेपर्स की कर सकती है, लेकिन स्टेट के भी अपने एक पावर होते हैं। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों को आप देखेंगे श्रुति तो केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं उसमें एक टकरार की स्थिति ये नज़र आती है। लेकिन अब आने वाले समय में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और पॉलिटिकली यदि हम देखते हैं झारखंड में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष में आजसू है और भारतीय जनता पार्टी है। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन कैबिनेट का ये जो फैसला है कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जांच एजेंसियों के द्वारा मांगे गए कोई भी पेपर्स आसानी से उपलब्ध नहीं कराने हैं और ये निगरानी विभाग तमाम चीज़ों को लेकर मार्गदर्शन करेगा। लेकिन अंजनी, देखिए, इस कानून के आने के बाद से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राज्य सरकार को जरूर थोड़ी राहत मिलने वाली है। और देखिए, ऐसा माना जा सकता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि
पश्चिमी बंगाल में भी इस तरह के नियम लाए गए थे, लेकिन यहाँ जांच की बात होती है, मतलब सीबीआई या ईडी के दफ्तर जाने की बात होती है, तो वहाँ भी अभी लोग जा ही रहे हैं। लेकिन इसके क्या आने वाले समय में इम्पैक्ट होंगे, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि झारखंड में अब ईडी और सीबीआई सीधे भी किसी पदाधिकारी को समन या पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। इसके लिए राज्य सरकार से सभी जांच एजेंसियों को पहले अनुमति लेनी होगी और यह फैसला हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।